दिनांक 13 अगस्त 2024 को मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की वार्षिक जनरल मीटिंग दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित हुई, जिसमें मंच पर नीरज विनोद खन्ना, नजमुल इस्लाम, नावेदुर रहमान, अवधेश अग्रवाल, कमल सोनी, सलमान अजमल एवं जेपी सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। संगठन के महासचिव अवधेश अग्रवाल ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया तथा पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन निर्यातकों की समस्याओं को खत्म करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि समस्याएं तो दूर करना सभी का काम है, लेकिन कुछ समस्याएं रह जाती हैं जिसको बमुश्किल तमाम पूरा किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवेदुर रहमान ने की तथा सफल संचालन जेपी सिंह ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से हसनैन अख्तर, विजय गुप्ता, शफात अहमद खां, अशोक उगला, प्रेमवीर सिंह, विनय गुप्ता, विजय गुप्ता, विशाल अग्रवाल, रोहित ढल, जीशान हामिद, हुसैन आदि निर्यातक अधिक संख्या में उपस्थित रहे। आखिर में निर्यातकों ने स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। वर्तमान वाइस चेयरमैन और एक वर्तमान वाइस चेयरमैन जो कि होने वाले चेयरमैन हैं ईपीसीएच के, हमारे सदस्य हैं और इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ देकर हमें भारी बहुमत से जिताया। जो मैंने एक आवाज़ दी थी कि यदि हमने और आपने एक तारीफ भी की कि ना इतने वोटों से कोई जीता था और ना कोई हारा था, मैं उस सब के लिए हृदय से आपका सूरज का काम है रोशनी देना, हवा का काम है चलना और चांद का काम है गणना करना। कुछ लोग कहते हैं कि घर परिवार छोड़ दिया तुम्हें क्या मिलेगा, लोगों के लिए अपना टाइम खराब करते हो तुम्हें क्या मिलेगा। तो मेरी माँ कहा करती थी कि सूरज रोशनी देना छोड़ दे, हवा चलना छोड़ दे और चांद लगाना छोड़ दे, कब ईद है क्या। तो जिन्होंने मेरा साथ दिया है मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूँ, जिन्होंने नहीं दिया है मैं उनका भी हृदय से आभार करता हूँ। आप लोग सदैव मुझे पेशे से सुनते हैं, मैं इसके लिए बार बार आपका आभार प्रकट करता हूँ। डरना नहीं, अब हमको टकराना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना। तो कहते हैं कि जेल में तुमसे कोई मिलने भी नहीं आया। क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, जो मेरी आदत है। तो मुझे अपने समाज के लिए लड़ना है, दलाली नहीं करने देनी है, अपने निर्यातकों को पैसा नहीं देना। 365 दिन मैंने 250 दिन ये प्रयास किया कि मैं एसोसिएशन को दूं। कहने में सुनने में ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। नगर आयुक्त महोदय से भेंट करने के लिए लेके गए, उनको हमने अपनी सारी समस्याएं बताई। उन्होंने गंभीरता के साथ हमारी समस्याओं को सुना और मैं इस मंच के माध्यम से खुले दिल से नगर आयुक्त का आभार प्रकट करता हूँ कि जिस चीज के लिए आप लोग रिश्वत दिया करते थे, 10 लाख का बिल हम 5 लाख कर देंगे। आइए, लड़के की शादी है, काम अगर आपको हमसे कराना है तो हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, हमारे साथ समय देना पड़ेगा। और हमें कहने से नहीं होगा जयनवाल भाई, आपके चलने से नहीं होगा। 25 आदमी की टीम चाहिए, मैं कहता हूँ आप आइए और संभालिए इस गति को। शबाज भाई कहाँ है? शबाज भाई आइए, निमंत्रण है आपको सचिव की सीट के लिए। बहुत समस्याएं हैं आपकी, साथियों नहीं होती समस्या का हल मंच के माध्यम से होता है। रिटायर नहीं है, उनका कहना था कि मुझे भेजिए गई, तो रंजन भाई ने भेजा उनको एसपी आने के यहाँ।
ये कांवड़ यात्रा बुलाया गया है आपको। मैं बीमार था, बुखार में था, सेवा में गुजारे है। हर चीज बिल्डिंग आपकी बनी हुई है, प्लेटफार्म आपका तैयार है, गाड़ी दौड़ाने के लिए आप तैयार हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये काफ़ी अर्से के बाद हमें एक ऐसी शख्सियत मिली और हमें आपका साथ चाहिए। तो वो और फोकस भी लगभग जो है खत्म हो चुका है, उसके भी कोई चांसेस नहीं है। हमारे मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के संरक्षक श्री नजमुल इस्लाम साहब, डॉक्टर हामिद साहब, कमल सोनी जी, नाबिदुर रहमान जी, सलमान आजम जी, जेपी सिंह साहब। आपकी पीड़ा क्योंकि कई बार आप अधिकारियों के साथ उनसे भिड़ जाते हैं और एक बार तो इतना हुआ कि मैं वहां से उठ के चलने लगा। मैंने कहा आज जेल जाना ही है हमको। इतने बड़े अल्फाज में इस्तेमाल को रोकने की समस्या थी, वो विधि में 1 आवर्स के अंदर खत्म हुई। और कितनी मेहनत और लगन के साथ आप काम कर रहे हैं, वाकई में आपको लोगों का साथ नहीं है, बहाने खोरी होती है कि मैं आज दिल्ली में हूँ, मेरा बायर आया हुआ है, कभी भी चलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमें दोनों को अकेले जाना पड़ता है और कई बार टेलीफोन करने पड़ते हैं किसी काम करने के लिए। हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे कहीं चलने का, या सचिव साहब कोई पैसा नहीं ले रहे, या मैं कोई पैसा नहीं ले रहा, अध्यक्ष पैसा नहीं ले रहे। आप डॉक्टर नीरज खन्ना जी को देखिए। कुछ लोगों ने सवाल किया, बोले आप कैसे काम करते हैं अपना? बोले मेरा काम ऊपर वाला अपना ऑटोमेटिक चलाता है। सब लोग समाज सेवा में नहीं उतर सकते, ऊपर वाला जिसको जाता है वो समाज सेवा के लिए आता है और उस समाज सेवा के लिए कार्य करता है। सचिव महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं एक कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी में उन लोगों को उद्योग बंधु की मीटिंग में, मंडल उद्योग बंधु की मीटिंग में सब जगह उनको भेजा जाएगा। आप जस्टिस देखिए, कुछ हमारे एक्सपोर्टर्स गए थे वहां पर, इतनी अच्छी तरह से लोग लगे हुए थे एजीएम में, और हर जगह जो भी कोई प्रोग्राम होता है, किसी भी तरह का कोई चंदा या कुछ नहीं होता, जिसकी मर्जी आए वो अपना खर्च करता है। आप एलयूबी को देख लीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लघु उद्योग भारती की उद्योग बंधु की एक मीटिंग में डीएम साहब की मौजूदगी में हमारे सचिव साहब ने कहा, जब स्मार्ट सिटी की बात आई, कि ये स्मार्ट सिटी नहीं नर्क सिटी है। ये अपने आप में हिलाने वाला जुमला था जो अगले दिन न्यूज़पेपर में आया, सारे न्यूज़पेपर। ये बात कहना देखने में बहुत आसान है, लेकिन आसान नहीं है कहना, और ख़ास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, डीएम के सामने, मेयर के सामने, सरकार के सामने। हकीकत में अपना काम करना तो आदमी अपने ही काम में इतना ज़्यादा मसरूफ है। धन जुटाया, मैं इनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ और अध्यक्ष जी के लिए एक शेर से अपनी बात को शुरू करूँगा कि तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, और जिसका हो किरदार बुलंद जमाना उसे खराज देता है। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एजीएम होगी, हम लोग आए, लेकिन अध्यक्ष जी ने हमें रुला दिया। इनकी पीड़ा, इनका दुख और इनकी परेशानी सब कुछ वजह है, हमें उसका एहसास भी है। लेकिन मान्यवर मेरे बीच पूर्व विधायक संदीप अग्रवाल नहीं रहे, हमारे बीच डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब वर्क, संदीप अग्रवाल जी
हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन की वार्षिक सभा एजीएम का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे साल के कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और एसोसिएशन के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुख्य रूप से जो नगर निगम की समस्या है, नगर निगम की समस्या जो हाउस टैक्स को लेके थी, उसके विषय में हमने बताया। सर्वप्रथम हमने नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारे व नीरज खन्ना जी, एमएचई और यश की मांग पर जलकर का पूरे शहर में सर्वे कराया इंडस्ट्री में, और जहाँ जहाँ सीवर लाइन नहीं थी वहाँ से जलकर ही समाप्त कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है निर्यातकों की। अभी अभी हमें सूचना मिली कि हमने उनसे एक मांग की थी कि जब जलकर नहीं है तो हमसे सीवर कर क्यों लिया जा रहा है। तो ये भी अभी हमें पता लगा, उन्होंने एक चिट्ठी से हमें अवगत कराया है कि सीवर कर भी हटा दिया गया है। तो जो निर्यातकों की समस्या है नगर निगम के द्वारा, वो बहुत कुछ हल होने की दिशा में अग्रसर है। 15 तारीख ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है। हमने मांग की थी कि इस समय शहर में काम की कमी है, तो जो छूट हमें 10% दी जाती है उसको बढ़ा के 15% दिया जाए। नगर आयुक्त महोदय ने हमारी उस मांग को भी स्वीकार किया और छूट 15% कर दी है। साथ ही साथ हमने मांग की थी कि जिन जिन भी इलाकों में नगर निगम का कैंप लगे, वहाँ पर हमारे व यश के एसोसिएशन के 2 पदाधिकारी रहेंगे, जो कि नगर निगम व निर्यातकों के बीच में पुल का काम करेंगे, और जो भी सही टैक्स होगा वो मिलके जमा कराएंगे और हमारे निर्यातक भी ईमानदारी से जमा करेंगे। इसको भी नगर आयुक्त महोदय ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है व उन्होंने हर तरीके से हमें मदद का आश्वासन दिया है। ये एक सबसे बड़ा विषय था जो कि हमारा पूरा शहर इससे जूझ रहा था, और अगर इसमें जो कमी शासन के द्वारा रह गई है कि शासन के 3 गुना टैक्स वसूला जा रहा है या दरें ठीक नहीं है, उसके लिए हम शासन में 17 तारीख को एमएचई और यश दोनों की ओर से नावेदुर रहमान साहब और जेपी सिंह जी, मुख्य सचिव की मीटिंग मनोज कुमार सिंह जी की बरेली में है, वहाँ पर इस विषय को रखेंगे कि हाउस टैक्स 1% हो और जो एफआरए है वो बढ़ाया जाए। तो हमें उम्मीद है कि हम दोनों संस्थाएं मिलकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और शहर के निर्यातकों के विकास के लिए। सर, ये दस्तकारों का शहर है, गरीब लोग भी हैं, हाउस टैक्स से बहुत त्रस्त हैं, जो आपका आर्टिजन है। जितने भी आर्टिजन्स हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी सब इसमें शामिल हैं। किसी का हम उत्पीड़न नहीं होने देंगे। सबके लिए नगर आयुक्त महोदय ने वायदा किया है कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, सबसे जायज़ टैक्स वसूलेंगे। और सारा आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध है कि पहले क्या देते थे हम नहीं जानते, लेकिन अब जो सही टैक्स है वो नगर निगम को पे करें। आज एजीएम के उपलक्ष्य में हमारे एमएचए के सेक्रेटरी सचिव श्री अवधेश अग्रवाल जी, मेरे भाई और नावेदुर रहमान साहब जो अध्यक्ष हैं एमएचए के, और संरक्षक श्री नकूल इस्लाम साहब को मैं बधाई दूँ। बहुत अच्छा मंच संचालन करने वाले श्री जेपी सिंह साहब को भी बधाई। एमएचए का आज जो एजीएम का कार्यक्रम होता है वो हर साल विधिवत होता है, और उसका मेन मकसद ये होता है कि इन्होंने पूरे एक साल में जितने भी काम हम निर्यातकों के लिए और आर्टिजन्स के लिए करे होते हैं उसका पूरा विवरण देना, उसके साथ साथ कितनी गणना करी है, कितना बैलेंस शीट है, क्या है, तो इस चीज़ों को जो है सारे मेंबर्स को बताया जाता है। उसके साथ साथ जो इनके आने वाले भविष्य के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं। आज बहुत सारी चीज़ों को नया प्रोजेक्शन दिया गया है, बहुत समस्याओं पर भी चर्चा हुई है। हाउस टैक्स के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, उसके लिए हम मुख्य सचिव साहब से हम लोग मिलने जा रहे हैं दोनों सचिव। और उसके साथ साथ अभी 2 दिन पहले नगर आयुक्त साहब से भी एमएचए और यश के बिहार पे श्री अवधेश अग्रवाल जी ने मुलाकात करी है। मैं उनका भी धन्यवाद करूँगा। इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से उन लोग नगर आयुक्त साहब ने हमारी जो समस्याएं हैं वो सुनी, और सुनने के साथ साथ शासन को जो अवगत कराना था उन्होंने अवगत कराया। आज मनोज कुमार सिंह जी भी इस बात के लिए जो लघु उद्योग भारती वालों की जो मीटिंग हुई है उसमें भी जो है मनोज कुमार सिंह जी ने चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जो नगर आयुक्त ने जल कर और सीवर का को माफ़ करा गया है, इसको लेकर के ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताई गई है।
और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे भी जो 3 गुना इन लोगों ने जो टैक्स लगा रखा है उसको 1 गुना अगर हो जाता है तो उससे भी बहुत बड़ी रियायत सारे आर्टिजन्स को, एक्सपोर्टर्स को होगी। सर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे देशवासियों के लिए? देखिए, स्वतंत्रता दिवस आज़ादी बहुत मुश्किल से मिलती है। इस कठिन समय में जब सारा विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है, भारत में एकता और अखंडता बनी रहे, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे और सभी देशवासी मिलकर अपने अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर बड़ा तिरंगा झंडा फहराकर कौमी एकता का और देश को मजबूत करने का सबूत दें और शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों से और मुरादाबाद के अवाम से, साथ साथ आर्टिजन और आपकी जो संस्थाएं, उनसे आप सब लोग आपस में प्यार बना के रखें, इत्तेफाक रखें, एकता रखें, और यही मेरी जो है इस वक्त जो है शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रीय पर्व है, हमें सबको एक साथ मिलकर मनाना चाहिए और हर घर हर तिरंगा इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से और मुरादाबाद के अवाम से? 15 अगस्त हमारा देश के लिए एक इंडिपेंडेंस डे है और इस इंडिपेंडेंस डे को हमें इस तरीके से एक फेस्टिवल की तरह से मनाना चाहिए, ना कि जो है अधिकतर परिवार में देखा गया है कि वो लोग तो अपनी छुट्टी मनाने चले जाते हैं। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करूँगा कि सभी लोग 15 अगस्त को अवश्य झंडा फहराएं, चाहे वो उनका व्यापारिक संस्था हो या घर हो या ऑफिस हो, और उसके साथ साथ 15 अगस्त निकल जाने के बाद उस झंडे को बहुत संभाल करके, तय बना करके अपने पास रखें, जिससे कि उस झंडे की बेकदरी ना हो। और उसके साथ साथ मैं सभी एक्सपोर्टर्स को, आर्टिजन्स को, पूरे हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को EPCS की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आपके चैनल से ये बोलना चाहता हूँ कि 15 अगस्त सभी लोग एक पर्व की तरह सेलिब्रेट करें। जी सर, क्या राष्ट्रीय पर्व यौम आज़ादी के मौके पर मुरादाबाद के अवाम से, देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे सर इकबाल? ये सभी के लिए है और ये हर साल मनाया जाता है और हम सब लोगों को मिलजुल के इसको यौम आज़ादी को मनाना चाहिए। ये हमारी आज़ादी का दिन है। सब लोग अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं, जैसा कि हमारी सरकार चाहती है। जी सर, यौम जमहूरिया के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप भी? कहती है यौम आज़ादी सब बन के रहे जी, सभी लोग अपने घरों पे लगन भर की पिटाई करते रहे। ये हमारे अपने आदमी